जय सूर्य भगवान। आइए आज हम एक चींटी और कबूतर की बहुत ही अच्छी कहानी सुनते हैं। उस कहानी को सुन कर के आपकी आंखें खुल जाएंगी। आइए हम प्रारंभ करते हैं। गर्मियों का मौसम था। एक चींटी को बहुत तेज़ प्यास लगी थी। वह पानी की खोज में यहाँ वहाँ भटक रही थी। कुछ ही देर में वह एक नदी के पास पहुँच गई। नदी पानी से लबालब भरा था, लेकिन चींटी सीधे उस नदी में नहीं जा सकती थी। इसी वजह से वह एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई और वहीं से झुक करके नदी का पानी पीने का कोशिश करने लगी। जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुकी, वह नदी में गिर पड़ी। उस नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। उसे चींटी की हालत पर दया आ गई। उस कबूतर ने चींटी को बचाने की योजना बनाई। उसने जल्दी से पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पानी में बह रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और वह पत्ता जब नदी के किनारे पहुंचा तो वह पत्ते से कूद करके ज़मीन पर आ गई। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए कबूतर का धन्यवाद किया और वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद उसी नदी के किनारे एक शिकारी आया। उसने कबूतर के घोंसले के पास अपना जाल बिछा दिया। जाल पर दाने फैलाकर वह पास के एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। कबूतर शिकारी और उसके जाल को नहीं देख पाया। उसने ज़मीन पर जब दाना देखा तो वह उसे चुगने के लिए नीचे उतर गया। शिकारी के जाल में फंस गया। उस समय चींटी भी वहाँ पे आ गई। उसने कबूतर को शिकारी के जाल में फंसता हुआ देख लिया था। बेचारा कबूतर लाख प्रयास करने के बावजूद शिकारी के जाल में नहीं निकल पाया। इसके बाद शिकारी आया और जाल में फंसे कबूतर को उठाकर चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर का जान बचाने के लिए का फैसला किया। चींटी दौड़ते हुए आई और उसने शिकारी के पैर में काटना शुरू कर दिया। चींटी के काटने के कारण शिकारी को बहुत दर्द हुआ और उसने जाल को नीचे फेंक दिया और अपना पैर साफ करने लगा। इसी बीच मौका पाते हुए कबूतर जाल से निकल गया और तेज़ी से उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। कहानी से सीख क्या मिलती है, ये तो आप लोग समझदार हैं, जानते ही हैं कि अगर हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो उसका परिणाम कभी ना कभी हमको अवश्य मिलता है। अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कभी ना कभी देर सवेर आपके साथ ही अच्छा होगा। यह कहानी कैसी लगी आप लोग अवश्य बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा। और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और इस चैनल में आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।